हेलो क्रिकेट लवर्स, वेलकम टू द क्रिक फ्रेश। नाइट क्रिकेट एक गेम ही नहीं, एक जज्बात है। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इफ क्रिकेट हैड रेड कार्ड लाइक फुटबॉल। इफ यू ब्रेक द रूल्स यू आर नॉट जस्ट आउट, यू आर सेंट ऑफ फ्रॉम द मैच। सो लेट्स बिगिन। तो अगर क्रिकेट में रेड कार्ड होता फुटबॉल की तरह, उसका जो पहला असर होता वो होता बॉल टेम्परिंग इक्वल्स टू इंस्टेंट रेड कार्ड। जैसे आपको पता है कुछ लोग चीटिंग करने की कोशिश करते हैं बाय रबिंग द बॉल विद समथिंग लाइक सैंड पेपर एंड अंपायर, and if they do this the umpire will show a red card and say go to the dressing room, you are done, no more secret polishing, only polish your shoes now। जैसे कि आपको पता है बॉल टेम्परिंग एक चीटिंग कहलाती है, जिससे जो बॉल है उसको रिवर्स स्विंग या इन स्विंग करने के लिए लोग उसके ऊपर कुछ रब करते हैं ताकि जो बॉल है उसके ऊपर शाइन आ जाए और वो रिवर्स स्विंग हो सके। तो ये बहुत बड़ी चीटिंग होती है, लेकिन क्रिकेट में इसका कोई अभी रूल नहीं है, बस 1-2 मैचेस के लिए बैन करने का रूल है। तो मेरे ख्याल से क्रिकेट में एक रेड कार्ड का रूल होना चाहिए ताकि जब भी ऐसी कोई चीटिंग हो तो सब बैट्समैन इससे बच सके और एक परेशानी का सामना करना पड़े ताकि वो वापस से इस चीटिंग को ना कर सके। ऐसा होना चाहिए कि जो अंपायर है वो इंस्टेंट रेड कार्ड शो करे ताकि आगे जाके वो चीटिंग करने की हिम्मत ना करे। तो गाइस ये तो था हमारा पहला इम्पैक्ट। और हम दूसरे इम्पैक्ट की बात करें तो वो ये है टू मेनी अपील्स इक्वल्स टू रेड कार्ड इंस्टेंट। जैसा आपको पता है कुछ बॉलर्स होते हैं जो अंपायर को आउट करवाने के लिए उन पर प्रेशर डालते हैं, उनको बार बार हाउस रेड कहते रहते हैं। तो टू मेनी अपील विल बी इक्वल्स टू रेड कार्ड इफ क्रिकेट हैड रेड कार्ड्स लाइक फुटबॉल। तो मेरे ख्याल से ये रेड कार्ड का सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है लोग ना एम्पायर को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो इंस्टेंट आउट दे दें। लेकिन अगर अंपायर ने ज़्यादा अपील सुनी तो umpire will say to the bowler that you have appealed too much, take this red card and calm down in the pavilion, and because overacting would not help if the red cards introduced in cricket। तो मेरे ख्याल से ये था दूसरा एक बिग इम्पैक्ट, क्योंकि आपको पता है बॉलर्स चीटिंग करते हैं और वो अंपायर को प्रेशराइज करते हैं क्राउड के सामने ताकि वो आउट दे दे, तो ये एक चीटिंग ही है। तो मेरे ख्याल से रेड कार्ड आ जाएगा तो ये फैक्टर हट जाएगा। हमारा जो दूसरा इम्पैक्ट है वो है मैन कैडिंग इक्वल्स टू रेड इंस्टेंट कार्ड। जैसा आपको पता है मैन कैडिंग एक रूल है, एक मैन कैडिंग एक इलीगल आउट होता है। जैसे आपको पता है कि नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन होता है बॉलर से आउट हो सकता है, और मैन कैडिंग में होता है रिमूविंग बेल्स बिफोर बॉलिंग। जैसा आपको पता है जब बॉलर बॉलिंग करवाने जाता है तो वो बेल्स को रिमूव कर देता है बिफोर बॉलिंग, क्योंकि वो नॉन स्ट्राइकर हैंड फिनिशिंग लाइन से थोड़ा आगे होते हैं तो वो बेल्स रिमूव कर देते हैं, तो ये चीटिंग खिलाती है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो अंपायर रेड कार्ड आने के बाद यही कहेगा दैट्स अ डर्टी प्लेन ऑफ आउट, यू वुड गेट रेड कार्ड इंस्टेंट। तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए ताकि अगली बार मैन कैडिंग ना हो सके। आपको पता है मैन कैडिंग एक बहुत ही इलीगल आउट होता है, जैसे को पता है लोग ना बॉलिंग करवाने से पहले ही आउट कर देते हैं। ख्याल से ये बहुत डर्टी प्लेयर होता है। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा रूल हो, अगर रेड कार्ड आया तो इसको ज़रूर हटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये क्रिकेट का एक मज़ा ख़राब करता है। हमारा फोर्थ जो इम्पैक्ट है वो है क्रेजी सेलिब्रेशन इक्वल्स टू रेड कार्ड इंस्टेंट। जैसे कि आपको पता है कुछ लोग होते हैं जो क्रेजी सेलिब्रेशन करते हैं, वो एग्रेसिव सेलिब्रेशन करते हैं, और जब भी बैट्समैन आउट होता है तो उसको एटीट्यूड दिखाते हैं वो लोग। तो मेरे ख्याल से अगर ये होगा तो रेड कार्ड उनको दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि जब वो बॉलर्स ऐसे करें तो बाकी बॉलर्स भी कहेंगे कि फिर हम भी करते हैं ऐसा, तो ऐसे क्रिकेट का एक मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जब ऐसा बॉलर जो है वो एग्रेसिव करे और क्रेजी सेलिब्रेशन करें, जैसे कि वो ग्राउंड घूम कर आ जाए पूरा, तो ये एक इलीगल है, क्योंकि ये ओलंपिक तो है नहीं कि वो ग्राउंड घूम कर आ रही है, तो एक क्रिकेट है। और अगर क्रिकेट में ऐसी सेलिब्रेशन हमें देखने को मिली कि वो पूरा राउंड घूम कर आ रहे तो एक बोरियत भी होती है और क्रिकेट में इतना मज़ा भी नहीं आता। एक एग्रेसिव होना चाहिए लेकिन अपनी लिमिट में होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये एक फैक्टर था, अगर रेड कार्ड आएगा तो क्रेजी सेलिब्रेशन में भी हमें रेड कार्ड मिल सकता है बॉलर्स को, और साथ के साथ बैट्समैन को भी मिल सकता है, क्योंकि बैट्समैन भी कभी कभार क्रेजी सेलिब्रेशन कर देना ताकि 50 और सेंचुरीज के बाद। तो ये रूल दोनों के लिए लागू होना चाहिए। सो गाइस हमारा जो 5 फैक्टर होने वाला है वो है स्लेजिंग वॉर इक्वल्स टू रेड कार्ड इंस्टेंट बाय एम्पायर। क्रिकेट ऐसा गेम है जिसमें बहुत सारी स्लेजिंग होती है। एक बंदा कुछ रूडली एक बंदे को कह देता है, वो दूसरा जवाब देता है और एटीट्यूड के साथ, तो ये एक स्लेजिंग वॉर कहलाता है। तो अंपायर को मेरे ख्याल से ये करना चाहिए अगर रेड कार्ड आएगा तो इनफ इज इनफ, बोथ ऑफ यू विल गेट अ रेड कार्ड एंड नाउ यू कैन स्लेज ईच अदर इन अ ड्रेसिंग रूम। तो मेरे ख्याल से इलीगल होता है कि स्लेजिंग करना, स्लेजिंग में इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि एक प्योर क्रिकेट हमें चाहिए जिसमें एंकर प्लेयर्स भी दिखें, बहुत अच्छे प्लेयर्स दिखें और सबको एक खुशहाली से गेम करे, तो ये एक अच्छे माहौल बनता है क्रिकेट के लिए। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर रेड कार्ड क्रिकेट में इंट्रोड्यूस होता है तो स्लेजिंग अगर कोई करेगा तो उसको रेड कार्ड X2 देना चाहिए। तो गाइस हमारा जो 6 फैक्टर है वो है सक्सेस फिक्सिंग मूव्स। जैसा आपको पता है कि अगर कोई प्लेयर 99 पर है और उसकी टीम को जीतने के लिए 1 रन चाहिए, और तो वो वाइड फेंकेगा ऐसी बार ताकि उसकी टीम तो ऑलरेडी जीती, ताकि उसकी सेंचुरी ना हो तो वो वाइड फेंकेगा। तो मेरे ख्याल से एक सस्पिशियस मूव है ये। तो और अगर सेंचुरी होने वाली हो और वो बॉलर कंसिस्टेंटली वाइड फेंके जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये इलीगल होता है। तो मेरे ख्याल से ये एक फिशी होता है। तो मेरे ख्याल से अंपायर को रेड कार्ड इंस्टेंट देना चाहिए, ऐसी बात है, क्योंकि और पुलिस भी उसको कर सकते हैं, क्योंकि ये एक
क्रिकेट का एक माइंड गेम तो नहीं है, ये क्रिकेट एक प्योर गेम है जो लेके चलो क्रिकेट के साथ ताकि लोगों को देखने में मज़ा आए। तो मेरे ख्याल से अगर किसी ने सस्पिशियस फिक्सिंग करी तो मेरे ख्याल से उसको रेड कार्ड इंस्टेंट देना चाहिए हमें, ये एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो गाइस हमारा जो 7th फैक्टर है वो है वेस्टिंग DRS फॉर फन। तो आपको पता है कुछ लोग होते हैं जो DRS को वेस्ट करते हैं इसी देखने के लिए कि फ़न है। आपको पता है दूसरी टीम जीती रही होती है तो ये फ़न के लिए एक DRS लेना है, और तो मेरे ख्याल से ये इलीगल तो होगा जाहिर बात है, क्योंकि DRS एक कीमती चीज़ है, अगर आप उसको वेस्ट करेंगे जस्ट फॉर फन तो इसके लिए जो रेड कार्ड तो हमें मिलना चाहिए ना। तो मेरे ख्याल से इट इज़ अ फैक्टर दैट इफ़ एनी कैप्टन हैव टेकिंग DRS जस्ट फॉर फन सो ही शुड गेट रेड कार्ड इंस्टेंट। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी मूव हो सकती है क्रिकेट में, क्योंकि अगर रेड कार्ड आते हैं तो एक बहुत अच्छे इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे हमारे में। तो गाइस हमारा जो 8th फैक्टर है वो है फेक इंजीरियस लाइक अ मूवी स्टार। जैसा आपको पता है कुछ बैट्समैन होते हैं जो बहाना बना के अपनी इंजरी को करते हैं ताकि वो जा सके और उसकी रिप्लेसमेंट कोई और बैट्समैन आ सके, मैच जितवा सके। तो ये एक इलीगल मूव होता है। तो और कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं कि वो फेक इंजीरियस का बहाना बनाते हैं ताकि वो उनके रिप्लेसमेंट में एक दूसरा बैट्समैन आ सके और वो मैच को जितवा सके। तो ये एक इलीगल नॉनसेंस माइंडसेट होता है, क्योंकि आपको पता है दिस इज़ नॉट अ बॉलीवुड, इट इज़ अ प्योर इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट। सो वी शुड गिव रेड कार्ड फॉर एक्टिंग। एंड आपको पता है क्राउड भी कभी कभार ये कहती है क्या ओवर एक्टिंग थी भाई। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लेयर शुड गेट इंस्टेंट रेड कार्ड, मेक एक्सक्यूज ऑफ देयर इंजरी। तो गाइस हमारा जो 9th फैक्टर है वो है वेरी स्लो ओवर रेट। जैसा आपको पता है कुछ बॉलर ऐसे होते हैं जो बहुत स्लो बॉलिंग करवाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता चल के जाते हैं ताकि जो बैट्समैन उनका मोमेंटम टूट सके। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता है वो बैट्समैन होते हैं जो 1 घंटे के अंदर से 5 ओवर ही करवाते हैं, वो स्लो कर चल के जाते हैं फिर एक बहाना बना लेते हैं फिर करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक प्योर क्रिकेट के वाइब को ख़राब कर रहा है। तो मेरे ख्याल से हमें रेड कार्ड इसमें इंस्टेंट देना चाहिए, और ऐसी बात इसमें तो देना बनता है, क्योंकि आपको पता है जो बैट्समैन है उसका मोमेंटम भी टूटेगा जिसकी वजह से उसका स्कोर भी कम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से मैच विल फिनिश टुमारो इफ़ यू कीप प्लेइंग दिस स्लो। तो मेरे ख्याल से ऐसा जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाहिए, और बैट्समैन और बॉलर को दोनों को समझना चाहिए कि क्रिकेट एक चीज़ क्या है, एक इंटरनेशनल लेवल पे वो खेल रहे हैं। हमारा जो 10th फैक्टर होने वाला है वो है फेक कैच इक्वल टू रियल रेड कार्ड। जैसे आपको पता है कुछ फील्डर ऐसे होते हैं जो ऐड करते हैं कि उन्होंने बॉल को कैच कर लिया लेकिन वो उससे पहले थोड़ी बहुत बाउंस होती है। तो मेरे ख्याल से ये एक इलीगल होता है, क्योंकि उनको पता भी है लेकिन वो अंपायर से लाई करते हैं और वो अंपायर से झूठ कहते हैं। तो अंपायर भी यही कहेगा यू लाई यू फ्लाई एंड यू विल गेट रेड कार्ड। एंड आपको पता है फैंस विल थ्रो अ विल्टर टोमेटोज टू देम बिकॉज दे लाई बिकॉज दे हैव लाइड। तो मेरे ख्याल से इट नॉट अ गुड थिंग इन अ क्रिकेट। तो मेरे ख्याल से अगर रेड कार्ड क्रिकेट में आता है तो एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, और अगर रेड कार्ड क्रिकेट में आ जाता है तो हमें एंड ऑफ द मैच अवार्ड देखने को मिलेंगे। तो पहला जो अवार्ड देखने को मिला वो है मोस्ट रेड कार्ड्स ऑफ द मैच एंड मोस्ट ओवर एक्टर्स अवार्ड ऑफ द मैच, एंड वी वुड ऑल्सो गेट द स्लोएस्ट कैप्टन एवर एंड द स्लोएस्ट 50 और स्लोएस्ट 100 एवर स्कोर। इसकी भी अवार्ड होना चाहिए ताकि क्रिकेट का मज़ा आ सके। और अगर रेड कार्ड क्रिकेट में आता है तो ये अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा मेरे लिए। तो मेरे ख्याल से रेड कार्ड शुड बी इंट्रोड्यूस इन अ क्रिकेट लाइक फुटबॉल। तो आपको पता है रेड कार्ड होना ही चाहिए, क्योंकि इससे एक बहुत क्रिकेट एक प्योर वाइब में आने लगेगी, और जो चीटिंग करते थे वो चीटिंग करने का ना सोचेंगे, उनको पता है उनको रेड कार्ड मिल जाएगा और वो गेम नहीं खेल सकते। और तो मेरे ख्याल से रेड कार्ड आना चाहिए। फ्रेंड्स, व्हाट डू यू थिंक, शुड क्रिकेट हैव रेड कार्ड्स लाइक फुटबॉल? इमेजिन द फन एंड फाइट्स and tell us in the comment section, and don't forget to like this channel, and if you are new to this channel please make sure to subscribe to Cricket Fresh, where cricket becomes comedy and cricket एक गेम ही एक जज्बात है। अल्लाह हाफिज़।